हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग नंबर सीरीज पढ़े थे, उसी का आज और अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए और तब इस क्लास को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, एसएससी CHSL 2018 का क्वेश्चन है 17, 20, 23, 26, 29। ठीक है, आप ये सब तो आपको आसानी से दिख रहा होगा, पिछले क्लास में दिखा दिए। 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो इसके बाद भी 3 बढ़ेगा। 29 + 3 32 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हर जगह पर +3 बढ़ाया जा रहा है, तो फिर अगला सीरीज भी क्या होगा, +3 बढ़ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या खोजे। 71, 63, 55। नीचे लिखते हैं जरा सा, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया है बोला। 71, 63 कितना गैप है? 63, 18 का गैप है। 63, 8, 18 का है कि 8 का गैप है, तो 8 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे 8 का गैप है। 63 और 55 में कितना है गैप है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, 55 और यहाँ पर 55 से कितना हो जाएगा, 55 13 में से 5 गया 8। अच्छा, 8 ही 8 का गैप है। कभी कभी ज़्यादा सोच लेते हैं ना, वो भी दिक्कत हो जाता है। चलिए, 8 का गैप है तो अगला भी 8 का गैप हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 47। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। 8 घट रहा था, नेक्स्ट सीरीज भी हमारा 8 घटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 5 है, 10 हुआ अर्थात गुना 2 हुआ, फिर 10 से 20 हुआ गुना 2 हुआ, 20 से 40 हुआ गुना 2 हुआ, 40 से 80 हुआ गुना 2 हुआ, फिर गुना 2 होगा, तो 80 गुना 2 160 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। हर जगह पर यहाँ क्या हो रहा है, गुना 2 हो रहा है। एक नंबर से दूसरे नंबर जाने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गुना 2 किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या में वाट के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, 1000 है, 1000 सीधा 2000 हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसका मतलब भाग किया गया है। तो 1000 में 200 कितना भाग देना होगा, हमें 5 से भाग देना होगा, तो फिर आ जाएगा 200। 200 के 40 बनाने के लिए कितना करना होगा, तो फिर हमें 5 से भाग देना होगा, फिर आ जाएगा 40। अब नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या करना होगा, फिर हमें 5 से भाग देना होगा, तो 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए, इसी तरह से आसान ही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। टफ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। चलिए, 1 है, 6 है, 21 है, 66 है। देखिए, इसमें क्या किया गया है, 1 से 6 यहाँ पर अगर आप गैप देखेंगे तो 5 का है। देखिए, 6 से 21 अगर आप सोचिएगा तो यहाँ पे गैप 15 का है। यहाँ 21 से 66 में देखिए कितना है गैप है, तो 21, 5, 26, 21, 5, 26 और 26 में फिर 40 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 45। तो ये कोई पैटर्न हुआ नहीं, 5, 15, 45 का कोई पैटर्न नहीं होता है। तो इसका मतलब ये सवाल जोड़ पे नहीं बनेगा, ये कुछ और तरीके से बनेगा। तो उसको देखते हैं हम लोग। 1, 6, 21, 66। देखिए, जब भी आपको कुछ भी ज़्यादा दिखाई दे, अगर आपको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो आपको ये 3 गुना के आसपास दिखाई देगा। 21 तिया 63 होता है, पहले ही मैंने आपको कहा था कि टेबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए 1 से 30 तक के। 6 तिया 18 होता है, 18 के आसपास 21 है। ठीक है, तो 1 से 6 में अगर हम लोग दौड़ करें तो गुना 3 + 3 6 हो जाएगा। 1 में गुना 3 करेंगे 3 होगा, फिर +3 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 में गुना 3 फिर +3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 6 तिया 18, 18 3 21। 21 से फिर 66 कैसे जाएंगे, 21 गुना 3 63 हो जाता है, फिर 3 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो पैटर्न चल रहा है, गुना 3 + 3 गुना 3 + 3 गुना 3 + 3, तो अगला भी क्या हो जाएगा हमारा, गुना 3 और +3, अर्थात 66 को हमें गुना 3 करना होगा और 3 जोड़ना होगा। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, फिर 3 जोड़ेंगे 201। 201 किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में, बस मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 5, 12, 27, 58। देखिए, यहाँ अगर आप फिर से ध्यान से देखिएगा तो ये जो पैटर्न है आपको दुगना के आसपास दिखाई देगा। 2 दूनी 4, 5 है, 5 दूनी 10, 12 है, 12 दूनी 24, 27 है, 27 दूनी 54 होता है, 54 के पास 58 है। तो आपको ये दिखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2 से 5 कैसे गया होगा, गुना 2 + 1 किया गया होगा। 5 से 12 में कैसे गया होगा, दूसरा वाला गुना 2 फिर +2। देखिए, इधर लिख ही देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2, 5, 12,
27, 58। ठीक है, तो 2 से 5 के लिए हम लोग क्या किए हैं, गुना 2 प्लस 1। फिर 5 से 12 जाने के लिए गुना 2 प्लस 2। फिर 12 से 27 जाने के लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, गुना 2 प्लस 3। ठीक है, 12 से 27 जाने के लिए। फिर 27 से 58 में क्या करेंगे, गुना 2 और प्लस 4। फिर 54 से अगला सीरीज जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर गुना 2 प्लस कितना करेंगे, तो 5 करेंगे। देखिए गुना 2 तो हर जगह पे हो रहा है, लेकिन अगर आप जोड़ में देखेंगे तो वो एक एक बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी एक बढ़ा देना है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो अगला इसका मतलब 5 जुटेगा। तो 58 गुना 2 116 होता है, और 5 जोड़िएगा तो 121 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4, 7, 12, 21, 38। चलिए पहले पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। ऐसा तो ये आपको दिखना चाहिए कि दुगना के ये भी आसपास ही है। 4 दूनी 8 होता है, 7 है, 7 दूनी 14 होता है, ये 12 है, 12 दूनी 24 होता है, 21 है। अर्थात गुना 2 करके कुछ घटाया गया है। ठीक है, तो गुना 2 -1 करेंगे तो 4 से हम लोग 7 पहुँच जाएंगे। 7 से 12 पहुँचने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहिएगा फिर गुना 2 -2 करेंगे तो हम लोग 12 तक पहुँच जाएंगे। 12 से 21 के लिए क्या करना होगा, तो फिर आप कहिएगा गुना 2 24 हो जाएगा, फिर 3 माइनस करना होगा। अब ऊपर लिखते हैं। 21 से 38 के लिए क्या करना होगा, तो आप कहिएगा 21 गुना 2 42 होता है, -4 हो रहा है। तो आप देखिएगा गुना 2 तो हर जगह पे हो रहा है, लेकिन घटा जो हो रहा है, एक बार 1 घटाया, फिर एक बार 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, तो इसका मतलब अगला जो घटेगा वो 5 घटेगा, और गुना तो होना ही है। तो इसका मतलब 38 गुना 2 कितना होता है, 76 होता है। 76 में 5 घटाएंगे तो 71 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 12 तिया 36, देखिए गुना 3 किया गया है। 36 से 18 कैसे आएगा, तो भाग 2 होगा। फिर 18 से 54 कैसे है, तो गुना 3 किया गया है। फिर 54 से 27 क्या किया गया है, तो गुना नहीं किया गया है, माफ़ कीजिएगा, फिर भागा किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा, एक बार गुना 3, एक बार भाग 2, फिर गुना 3, फिर भाग 2, तो अगला क्या होगा, अगला फिर गुना 3 होगा। और 27 में गुना 3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 81 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। अर्थात गुना 3 भागा 2। पैटर्न कैसे चल रहा है, गुना 3 भागा 2, तो अगला हमें निकालना है तो भागा 2 करेंगे, फिर से नहीं, अगला क्या करेंगे हम लोग, गुना 3 करेंगे, क्योंकि एक बार गुना 3 आ रहा है, एक बार भागा 2 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है, 49 है, 64 है, वाट है, 100 है, 121 है। देखिए ये सब क्वेश्चन तो आपको देखते के साथ हो जाना चाहिए कि 49 7 का स्क्वायर है, और 64 8 का स्क्वायर है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। तो आपको ये दिख रहा है 7 8, यहाँ बीच में वाट है, बीच में क्या होगा आपको पता चल रहा है, जाहिर सी बात है 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो बीच में 9 का स्क्वायर होगा, जो कि 81 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 81। ये तो बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए लॉटरी लग गया, जबकि सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1 8 27 64 125। देखिए ये भी क्वेश्चन लॉटरी लगने जैसा है। पहला 1 का क्यूब है, दूसरा 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। यहाँ पे है वाट, 743 7 का क्यूब होता है। तो आपको पता चल गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो वाट के जगह पे क्या आएगा, 6 का क्यूब, अर्थात 216 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 534 543 559 584 620। ठीक है, गैप देखते हैं यहाँ पे गैप कितना कितना है, क्योंकि आस ही पास है सारा संख्या। ठीक है, तो हम लोग गैप देखने की कोशिश करते हैं, और सभी संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या एक निश्चित रूप से बढ़ रहा है या फिर कुछ अलग तरीका अपनाया गया है, ये देखेंगे हम लोग। तो देखिए 534 से अगर हम लोग 43 को देखेंगे तो कितना बढ़ा है, यहाँ पे 9 बढ़ा हुआ है, 9 जोड़ा है तो 543 आया है। 543 से अगर 559 को देखेंगे तो 16 जोड़ा गया है। ठीक है, 559 से 584 देखिएगा तो 25 जोड़ा गया है। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसके बाद। 584 से अगर 620 देखेंगे तो 84 6 90, यहाँ पर जो जोड़ा गया है 36 जोड़ा गया है। तो अगर आपको अब ये नहीं दिखा कि ये क्या पैटर्न है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 4 में कैसे कैसे जोड़ा गया है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर जोड़ा गया है। तो अगला आपको पता ही है क्या जोड़ा जाएगा,
अगला 7 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, इसका मतलब अगला 49 जोड़ा जाएगा। तो 620 में अगर हम लोग 49 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 620 + 40 660 और 9 669। आंसर नहीं है, अच्छा है सी नंबर, हमको लगा आंसर नहीं है तब कुछ और पैटर्न होता। तो आंसर हो जाएगा हमारा 669। चलिए आगे देखते हैं। 7 8 16 43, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देख के लग रहा है। यूपी पुलिस 2017 SI दरोगा का एग्ज़ाम जैसे अपने यहाँ होता है, बिहार दरोगा। देख कितना कितना गैप है, पहले तो गैप पे एक बार चेक करते हैं। +1 है, यहाँ पे +8 है। 16 से 43 अगर आप देखिएगा कितना है गैप है, 16 7 23, 7 और उधर 20 अर्थात 27। तो आपको ये समझ आ गया होगा कितना है गैप है। यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, तो अगला क्या होगा 4 का क्यूब जो कि होता है 64। तो 43 में अगर 64 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 3 7 6 4 10 107। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 13 17 19 23 29, देखिए लगातार बढ़ रहा है। तो 11 में यहाँ पे 2 बढ़ा, 13 17 4 बढ़ा, फिर क्या हुआ, फिर 2 बढ़ा, फिर क्या हुआ 4 बढ़ा, फिर क्या हुआ 23 में 29 6 बढ़ गया। देखिए यहाँ पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे भी अगर 2 ही बढ़ता ना तो फिर हम लोग कह सकते थे कि इसके बाद, इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। इस ऐसे ही तरह क्वेश्चन में गलती हो जाता है। +2 +2 +2 +4, फिर +2 +4, फिर लेकिन +6 हो गया। अगर यहाँ पर भी 6 की जगह पे +2 होता तब हम लोग कहते कि अगला वाला +4 33 आंसर होता। अगर आप हड़बड़ी में रहते तो ये 33 मार देते, जो कि हो जाता गलत। ठीक है, ये 33 हो जाता हमारा गलत। तो आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 11 आभाज्य संख्या है, 13 भी हमारा आभाज्य संख्या है, 17 भी आभाज्य संख्या है, 19 भी आभाज्य संख्या है, 23 भी आभाज्य संख्या, 29 भी आभाज्य संख्या, और ये सारा लगातार है। 29 के बाद जो आभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 31। आंसर हो जाएगा बी नंबर। आभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी 31। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 77 है, 49 है, 36 है, 18 है। देखिए गैप देखने का पहले तो कोशिश करते हैं। देखिए हमको तो एक बार में दिख जाता है कि आंसर किस तरह से आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको भी दिखने लगेगा। लेकिन हम आपके लिए बताते हैं कि आप जो बनाइएगा तो आप क्या सोच के सवाल बनाइएगा, तो आप किस तरह से अटेम्प्ट लेना है सवाल में, इसलिए हम गलती करके आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि 7 7 होगा, अभी बता देंगे क्या होगा 7 7 का मतलब क्या है, लेकिन हम आपके लिए बताते हैं कि क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि आपको डायरेक्ट पैटर्न दिख जाए। तो आप तो अभी स्टार्टिंग में अगर बना रहे होंगे तो आपको पहले आइडिया लगाना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको भी दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर 18 36 में -18 है, 36 से 49 में देखिएगा तो माइनस आपको 13 दिखेगा। 77 से 49 में क्या होगा देख लेते हैं। बहुत बड़ा संख्या है, जाहिर सी बात है कि पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 77 49, 77 में से 17 में से 9 जाएगा 6 होगा, और 16 और 6 में से 4 जाएगा 2 होगा। देखिए कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, एक बार -26, एक बार -13, एक बार -18। तो इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस वाला पैटर्न तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आखिर कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा अगर सवाल आया है तो पैटर्न क्या हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं। आपको बताए हुए थे एक यूनिक सीरीज जिसमें आप बिना हाथ पैर वाला कुछ भी आ जाता है उसमें आंसर। ठीक है, उसमें आंसर हमारा कुछ भी आ जाता है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, 7 × 7 क्या होगा, आप कहिएगा 7 × 7 49 होता है। देखिए यहाँ 49 लिखा हुआ है कि नहीं है, आप कहिएगा बिल्कुल 49 है। अगला पे जाइए, 3 × 6 18 लिखा हुआ है या नहीं है, तो आप कहिएगा बिल्कुल 18 लिखा हुआ है। लेकिन अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, आप कहिएगा ये तो अभी तक पता ही नहीं चला, अब अगला क्या होगा। हाँ, तो अगला इसी पे है, यहाँ आपको नहीं बताया, ये भी तो यही है। 4 × 9 क्या है 36 है, 4 × 9 36 है, 3 × 6 18 है। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा 1 × 8 अर्थात 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको गुना किया गया है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए डायरेक्ट में, 7 × 7 49, 4 × 9 36, 6 × 3 18, 1 × 8 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
3, 15, 5, 35, 7। देखिए फिर अल्टर है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यूनिक सीरीज होगा, थोड़ा अलग सोचा होगा एग्जामिनर। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो ये 3 और 5 मिल करके 15 बन रहा है। 5 और 7 को गुना कीजिएगा तो ये 35 बन जाएगा। तो अब आप बताइए कि अगला क्या होगा। तो हम कहेंगे अगला जो भी होगा ना, इस वाट वाले के साथ इस 7 को गुना करने पे 63 आ जाना चाहिए। तो आपको नहीं पता है कि 7 में कितना से गुना करेंगे 63 आ जाएगा, 9 से गुना करना होगा, तभी तो ये 9 और 7 गुना करके 63 बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36, 34, 30, 28, 24। देखिए यहाँ पे -4 किया गया है, यहाँ पे -4 किया गया है, यहाँ पे -2 किया गया है, यहाँ पर फिर -4 किया गया है। ठीक है, तो ये तो पैटर्न हुआ नहीं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा अलग होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा अलग होगा। 36, 34, -4, 34 फिर -4, 30 से 28 -2, 24 -4। चलिए इसको ज़रा नीचे लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अजीबो गरीब है ये सीरीज, पैटर्न तो यही लग रहा है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। यहाँ देखेंगे, अच्छा माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ -4 लिख दिए थे, यहाँ -4 नहीं है। देखिए हड़बड़ी में कभी कभी गलती भी हो जाता है। यहाँ पर -2, अब पैटर्न फॉलो हो गया। यहाँ पर -4, यहाँ पर फिर -2, यहाँ पर फिर -4। ठीक है, तो इसको आप कैसे, अगला क्या होगा, अगला आपको पता चल गया। एक बार -2, एक बार -4, फिर एक बार -2, फिर एक बार -2, -4, तो अगला क्या होगा, -2 होगा। और 24 में 2 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, अगर इसको आप अलग अलग देखते तो 36 से हम लोग 30 जाते अल्टरनेट के रूप में, तो 6 घटा है, फिर 6 घटाते तो 24 हुआ है। ठीक है, 30 में फिर 6 घटाते तो 24 हुआ है। 24 में फिर 6 घटाते तो कितना होता, हमारा 18 हो जाता। तो क्या यहाँ पे 18 है, लेकिन हमसे तो ये वाला नहीं पूछा है ना, हमसे तो वाट वाला पूछा है। तो इसका मतलब है कि अगला वाला पैटर्न है। अब 34 में फिर 6 घटाए तो कितना हुआ है, 28 हुआ है। 28 में फिर 6 घटाएंगे तब हम लोग वाट वाले सीरीज पे आएंगे। ये वाला पैटर्न अलग है, ये वाला पैटर्न अलग है। तो 34 में 6 घटाएंगे तो 28, फिर 28 में 6 घटाते तो 22 आ जाता। ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0, 2, बाबा रे बड़ा लंबा चौड़ा है। 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26। ठीक है, देखते हैं। +2, +1, +2, +3, +2, +5, +2, +7, +2। अगर आपको दिखा या नहीं दिखा, मुझे तो पैटर्न दिख गया। देखिए एक तो पैटर्न यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि एक बार हर बार 2-2 जुड़ रहा है, हर बार 2-2 जुड़ रहा है। ठीक है, और एक दिख रहा है हम लोगों को, एक ब्लू से दिखाते हैं आपको, 1, 3, 5, 7। तो वाट के जगह पे हमें कंफर्म है कि यहाँ पे 9 जुटेगा, वाट के जगह पे 9 जुटेगा। लेकिन किसके साथ 9 जुटेगा ये इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट। अल्टरनेट, ये सीरीज क्या है, अल्टरनेट है। देखिए नीचे ज़रा साफ सुथरा लिख के आपको दिखाते हैं। 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26 वाट। अब आप देखिए, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 0, 3 यहाँ पे हो गया +3, 8 +5, यहाँ पे +7, +9। तो अगला क्या होगा, वाट पे जाएगा जो +11। तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 35। ठीक है, आंसर हो जाएगा 35। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये 35 भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, ये 35 भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, अब वाट रहता, तो आंसर क्या होता। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो अगला सीरीज चल रहा है 2, 5, ठीक है, 2, 5, 2 +3, 5, यहाँ पे लिख ही देते हैं, +3, 5, फिर यहाँ पे +5, 10, फिर यहाँ पे +7, 17, फिर यहाँ पे +9। ठीक है, जो कि हो जाता है 26। अब फिर 26 के बाद होता हमारा वाट के बाद। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो फिर यहाँ भी हमारा क्या जुड़ता, 3, 5, 7, 9, फिर 11 जुड़ता। लेकिन 11 किस में जुड़ता, 35 में जुड़ता। फिर 35 से 11 46 होता। उस केस में अगर यहाँ पर 35 भी दिया रहता तो अगला सीरीज क्या होता हमारा, 46 होता। लेकिन फिलहाल वाट के जगह पे पूछा है तो यहाँ पे 35 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये थोड़ा नया सीरीज है, 2 है, 7 है, 12 है, 17 है, 22 है, 27 है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैसे कैसे सवाल कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या होता है, आपको बताना है डी के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात ये वाला डी के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें आप डायरेक्ट डी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये निकलता कैसे है वो समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये 2 से 3 देख लिए तो ये 22 से यहाँ पे 23 मार दिए, ये 22 से 23 मार दिए, ये ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं बनाया जाता है। यहाँ देखिए ऊपर में क्या हुआ है, 2 से 7 में +5 हुआ है, फिर 7 से 12 जाने के लिए +5, फिर +5, फिर +5, फिर +5। तो ऊपर में जो भी सीरीज फॉलो होता है उसे ही हम लोग को नीचे में भी फॉलो करना होता है। अर्थात 3 A B C D E है यहाँ पर, E पे तो जाना ही नहीं है तो D तक ही देखते हैं। तो यहाँ भी हमें +5 करना होगा, यहाँ आंसर A की जगह पे आ जाएगा 8। B के जगह पे फिर +5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, फिर +5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 18, फिर +5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि वैसे भी तो 23 ही आ रहा था, अभी आ गया आपकी किस्मत। हो सकता था ऊपर गुना 2 की आ रहा था, तो फिर कैसे आता आंसर आपका। ऐसा भी तो पैटर्न हो सकता है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे आंसर देख लीजिए 23। देखिए आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। पैटर्न ऐसे भी तो हो सकता है 2 4 8 16, आपको ऐसे दे दे अब A B C D, यहाँ पर A नहीं होगा, यहाँ पर तो कुछ संख्या होगा। मान लीजिए अब यहाँ पर दे दे 5, तो आप सोच रहे हैं कि अब मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि डी के जगह पे क्या होगा। आप सोचिएगा यहाँ से 2 से 5 +3 बढ़ा हुआ है, डी निकालना है, 3 19 कर दिए, हो जाएगा गलत। इसीलिए बताए इसको देख करके सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना का पैटर्न चल रहा है। गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो हम लोग को इसको भी उसी तरह से करना होगा। यहाँ 5 है तो गुना 2, तो B के जगह पे हमारा 10 हो जाएगा। C के जगह पे फिर गुना 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर D के जगह पे गुना 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ 40 आएगा। वहाँ पे किस्मत था, आ गया, जोर वाला था, तो ऐसा हमेशा होगा नहीं। इसलिए हमें ऊपर वाला सीरीज जिस तरह से फॉलो करेगा, नीचे वाले सीरीज को भी उसी तरह से फॉलो करा के सवाल को बना लेना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह बनता है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, रेयर ही आया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।